इहतलाम को यानी नाइट फॉल को कि भाई ये कोई बीमारी नहीं होती। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ये ग्लास है पानी का, ये भरा है, भरेगा तो सही जवानी में, अगर खुद उंडेल देंगे जिसका तरीका मास्टरबेशन या सेक्स है तो ये उल्टा जाएगा, नहीं तो नाइट फॉल होगा। वो बकायदा तौर पे ये उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि भाई बंदे का एक तो जी चला तो जाता है पास औरत के, लेकिन वो उसका मूड नहीं बनता है, वो जबरदस्ती कर रहा होता है। अच्छा। फिर उसका उसमें तनासल ऐसे नहीं ये बातें भी की हैं, ये बातें सर इन्होंने की है ना सर इतने चंगे हो अपनी बेगम को बिठाओ ना। हाँ, इतने चंगे हो बीवी को बिठाओ, बीवी को माइक पकड़ाओ, उसके सामने बातें करें ताकि लोग कम से कम खुश भी होंगे मियां बीवी हैं, बीवी को बोलो माइक पकड़ाओ, मैं तनासल की बात करता हूं। नहीं, मुझे ये बताएं, ये इसकी लगती क्या कि बहन है, बेटी है यार, तुम एक गैर ये काम तुम अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ कर सकते हो। अपनी बेटी बिठाओ ना, अपनी बेगम बिठाओ सर। तब बिल्कुल क्या डॉक्टर साहब को किसी ने ये नहीं बताया कि एक गैर महरम लड़की को आप साथ बिठा रहे हैं और फिर बात क्या कर रहे हैं, उज़्वे तनासल को कैसे करना है खड़ा, उसके साथ क्या। यार मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है उस्मान भाई। एवियान इस्तेमाल करें, वेग्रा इस्तेमाल करें, इन टैबलेट्स के नाम बकायदा बताए जा रहे हैं और उससे बातें क्या कर रहे हैं कि जोश कैसे आ सकता है, जोश कैसे कम होता है, जोश कैसे बढ़ाया जाता है, उज़्वे तनासल क्या होता है, उज़्वे तनासल के। यार मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी हम यूरोपियन कंट्री का हिस्सा हैं। अच्छा, साथ ही जब इनको थोड़ी रेटिंग मिलना शुरू हुई, व्यूवरशिप इनकी बढ़ गई, तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को ले आए। अब वो भाभी जी, मैं उनको बोलूँगा, बाल शाल ढाई करती हैं, प्यारा सा मेकअप पहना हुआ होता है, लिपस्टिक डार्क लगाती हैं और मज़े मज़े की बातें करती हैं, और साथ साथ उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। मतलब आप औरों की माओ बहनों के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड पे आपने भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ ये ताकत दिलवाने की नहीं, मूड बनाने की बातें करवा रहे हैं। ये तो हर उस शख्स को जो इनकी वीडियो देख रहा है वो मूड बना के बैठा हुआ है कि डॉक्टर साहब किस टाइम बस खत्म करेंगे। अब मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता, यानी कि क्या मैं अब आपको कहूं कि ये मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने नोट किया है कि भाषण देने के दौरान उनकी कोशिश ये है कि जो नौजवान है वो मूड किस तरह बनाते हैं, मूड उनका मैं तैयार करवाऊं। चलो आपने जो बात करनी है करो, आपने जिस किस्म का आपका दिल है कंटेंट लेके आओ, लेकिन एक बच्ची को बिठाना, आपका माइक पकड़ाना और ऐसी गंदी गंदी बातें करना, यार माइक खुद नहीं पकड़ सकते थे क्या? मेडिकल को स्टडी किया जाए। मेडिकल की स्टडी ये कहती है कि मर्दाना कमजोरी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। अच्छा, ये मुख्तलिफ कैफियत का नाम है। मुख्तलिफ कैफियत में लोगों पे मुख्तलिफ तरह के उसके असरात होते हैं। जैसे आप गुस्से में, उधर से आप भाषण दे रहे हैं कि जी लड़कियां ये नहीं होना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं होना चाहिए, मनाइल मलिक पे आप बात करते हैं या फलानी टिकटॉकर पे। आप कौन सी टिकटॉकर है जिनको इन्होंने नहीं टारगेट किया? आपने एक दफा पहले इसी तरह तरबूज का एक मामला था, लोगों का अरबों रुपए का इन्होंने नुकसान करवाया। मुझे ये बताएं कि ये वीडियो फैमिली में बैठ के देखने वाली है? देखने वाली। और वो लड़की बाकायदा तौर पे आप गौर कीजिएगा कि एम्बैरेसमेंट फील कर रही है कि यार मैं क्या बात करूं डॉक्टर साहब से, लेकिन ये जबरदस्ती माइक ना उसके मुंह में दे रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि जी ओ जी बंदा धिक्के से चला तो जाता है, लेकिन उसका मूड नहीं बन रहा होता है। मैं तो ये वीडियो सुनी नहीं है पूरी सर, मुझे लोगों ने भेजी है ना सर, मुझे लोगों ने तो कहा है कि सर इस पे आप बात करें। आज से कुछ 15-20 साल पीछे जाए ना तो एक चरपाई पे मियां बीवी नहीं बैठते थे शर्म के मारे। सीधे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। डॉक्टर अफान कैसर ने मर्दाना कमजोरी दूर करने का तरीका बता दिया और साथ उन्होंने एक लड़की बिठाई हुई है जिन्होंने माइक पकड़ा हुआ है डॉक्टर साहब के चेहरे के सामने और डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं। पूरी वीडियो उन्होंने इस चीज पे बनाई है। इमरान साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। सबसे पहले तो बेसिकली हमारे माशरे में डॉक्टर अफान साहब जैसे जो लोग हैं उन्होंने अपने मंजन को बेचने के लिए और अपने कमज़ोर पहलुओं को छुपाने के लिए हर वो हरबा इख्तियार कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये कमज़ोरी दूर करने का तरीका बता रहे थे या ये कमज़ोर ताकत दिलवाने का तरीका बता रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है कि ये मूड बना रहे हैं। सबसे पहले तो उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब एक नौजवान औरत को बिठा के उससे ये बातें करवा रहे हैं, क्या ये हमारा दीन इस्लाम इजाज़त देता है? दीन इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाले शेख सादी हों,
पढ़ने वाली जगह हरम पाक हो और पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान पाक हो तो फिर भी जायज नहीं है। क्या डॉक्टर साहब को किसी ने यह नहीं बताया कि एक गैर महरम लड़की को आप साथ बिठा रहे हैं और फिर बात क्या कर रहे हैं, उज़्वे तनासल को कैसे करना है खड़ा, उसके साथ क्या। यार मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है उस्मान भाई, यकीन माने। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह भाषण दे रहे हैं कि जी ये इवियान इस्तेमाल करें, वेगरा इस्तेमाल करें, इन टैबलेट्स के नाम बकायदा बताए जा रहे हैं। यार क्या इनके पास कोई टॉपिक खत्म हो गया? और वो बच्ची बेचारी परेशान, माइक उसने पकड़ा हुआ है, कंफ्यूज बच्ची बैठी हुई है। यार वो भी कोई गरीब ही होगी, ये काम करती होगी। ये बात मैं आप देखें, जो पेस पे बच्चियां काम कर रही होती हैं, अभी आप उसके ना रिएक्शंस को गौर से देखें, वो शर्मा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर साहब इंतहाई डिठाई के साथ, बिल्कुल इंतहाई डिठाई के साथ उसको मुखातिब करके उसके हाथ में माइक पकड़वाया हुआ है और उससे बातें क्या कर रहे हैं कि जोश कैसे आ सकता है, जोश कैसे कम होता है, जोश कैसे बढ़ाया जाता है, उज़्वे तनासल क्या होता है, उज़्वे तनासल के। यार मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी हम यूरोपियन कंट्री का हिस्सा हैं, यार ये तो यूरोपियन लोग भी इस तरह नहीं कर रहे हैं, वो भी इतने गिरे हुई हरकतें। या मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब के पास कौन सी सनत है इस हवाले से जिस बेस पे वो मर्दाना ताकत बढ़ाने का और कम करने का तरीका बता रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरे पास नॉलेज है वो तो गुर्दों के डॉक्टर हैं, बिल्कुल लिवर के वो डॉक्टर हैं। और ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर जो वल्गैरिटी हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, चाहे वो मनाइल मलिक हो। इन्होंने ये बात क्या करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, ये बात क्या करते हैं, ये फांसी की बात करते हैं, जी फांसी ही होनी चाहिए। इन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने टिकटॉकर्स के खिलाफ वीडियोस बनाई थी और उस सिलसिले को आगे लेके चले थे। लेकिन यहाँ पे व्यूज लेने के लिए इन्होंने खुद भी वही तरीका अडॉप्ट किया। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो मैंने डॉक्टर साहब को एक चीज़ गौर की है कि शुरू में आप इनके भाषण देखें तो ये भाषण क्या दे रहे थे कि जी औरतों का ये करना नाजायज़ है, वो करना नाजायज़ है, औरतों का फ्रंट कैमरे पे आना नाजायज़ है। अच्छा, साथ ही जब इनको थोड़ी रेटिंग मिलना शुरू हुई, व्यूवरशिप इनकी बढ़ गई, तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को ले आए। अच्छा, ये जो वीडियो इन्होंने बनाई है इन उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों में इनको ये बात समझ जाइए कि जब लड़की एक आती है मीडिया के ऊपर तो आपको व्यूज़ मिलते हैं। जैसे ही इनको लगा कि यार व्यूज़ मिलते हैं, पैसे आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी मिसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। स्टार्ट में उसकी ग्रूमिंग की। अब वो भाभी जी मैं इनको बोलूँगा, बाल शाल डाई करती हैं, प्यारा सा मेकअप पहना वो होता है, लिपस्टिक डार्क लगाती हैं और मज़े मज़े की बातें करती हैं। और साथ साथ उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। मतलब आप औरों की माओ बहनों के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड पे आपने भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। देखिए जी, मैं हर उस शख्स से इख्तलाफ करता हूँ कि उस्मान साहब देखें, इस्लाम ने ना किसी जगह औरत को फ्रंट लाइन आने पे नहीं रोका। बिल्कुल ऐसे पर्दे के अंदर बाहयात तरीके से उन्होंने कहा। डॉक्टर साहब से कोई पूछे पहले आप क्यों वो दर्स देते हैं जिस दर्स पे आप खुद अमल नहीं करते। अगर चलें ये भी कर दिया, यार ठीक है, उनकी मिसेज आ गई, वो उनकी ज़ातियात का मामला है, हम नहीं उनको डिस्कस ज़्यादा करते। लेकिन यार ये जो अब हरकत ये कर रहे हैं, एक लड़की को बिठा के उस्मान साहब, मुझे माइक पकड़ा रहे हैं यार, माइक पकड़ लो यार, हाथ टूट रहे हैं। और बाकायदा तौर पे आप, यार मैं तो कहता हूँ ये ताकत दिलवाने की नहीं, मूड बनाने की बातें करवा रहे हैं। ये तो हर उस शख्स को जो इनकी वीडियो देख रहा है वो मूड बना के बैठा हुआ है कि डॉक्टर साहब किस टाइम बस खत्म करेंगे। अब मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता, यानी कि क्या मैं अब आपको कहूं कि ये मुझे खुद शर्म आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने नोट किया है कि भाषण देने के दौरान उनकी कोशिश ये है कि जो नौजवान है वो मूड किस तरह बनाते हैं, मूड उनका मैं तैयार करवाऊं। यार ये तो आपने यही अगर काम करना है तो और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने के ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरफ चले जाएं। फिर ये क्यों आपने लबादा उड़ा हुआ है किसका? आपको लोग बड़े एक इज्जत दे रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो दूसरी तरफ आप काम क्या कर रहे हैं कि जी उज़्वे तनासल को कैसे ये करते हैं, उज़्वे तनासल। यार वो भी मसला नहीं है, चलो आपने जो बात करनी है करो, आपने जिस किस्म का आपका दिल है कंटेंट लेके आओ। लेकिन एक बच्ची को बिठाना, आपका माइक पकड़ाना और ऐसी गंदी गंदी बातें करना, यार माइक खुद नहीं पकड़ सकते थे क्या? मैं आपको एक बात बताऊं सर, माइक की भी बात और ये आपने जो बात की ना, ये जिस पे टॉपिक पे बात करें, आपको पता है मेडिकल ये कहती है कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये मेडिकल, ये उन नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूं जिनको ये बेकार है,
क्योंकि ये टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना, उनको समझ नहीं होती। मेडिकल को स्टडी किया जाए, मेडिकल की स्टडी ये कहती है कि मर्दाना कमजोरी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। अच्छा, ये मुख्तलिफ कैफियत का नाम है। मुख्तलिफ कैफियत में लोगों पे मुख्तलिफ तरह के उसके असरात होते हैं। जैसे आप गुस्से में, तो आपका गुस्से में मूड और होता है। बिल्कुल ये बात। अच्छा, आप हंस रहे हैं, खुश हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है। ये आपकी जज्बात और एहसासात का नाम है। इसलिए डॉक्टर साहब को कोई ये बताए कि आपको लीवर का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो काम ना करे ना, कोई और शुरू कर दे। लेकिन खुदा के बंदे, आप कम से कम लोगों के ईमान तो ना खराब करें, बिल्कुल लोगों के जज्बात तो ना खराब करें। और फिर एक नौजवान लड़की को बिठा के उधर से आप भाषण दे रहे हैं कि जी लड़कियां ये नहीं होना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं होना चाहिए। मनाइल मलिक पे आप बात करते हैं या फलानी टिकटॉकर पे। आप कौन सी टिकटॉकर है जिनको इन्होंने नहीं टारगेट किया? सबको रगड़ा है जी, सबको रगड़ा। टारगेट करने के बाद आप खुद काम वही कर रहे हैं। आपने एक दफा पहले इसी तरह तरबूज का एक मामला था, लोगों का अरबों रुपए का इन्होंने नुकसान करवाया, मार्केट को क्लैश करवाया। यानी कि मैं इस बंदे पे हैरान हूं कि डॉक्टर साहब रोजाना की बुनियाद पे एक नया टॉपिक लाने के लिए नहीं समझते कि यार ये बच्चों में देखा जा सकता है। अब आपको लोग कई दफा घर में बैठ के भी देख रहे हैं। मुझे ये बताएं, अब कि कोई बंदा अपनी फैमिली में बैठा हुआ है, वीडियो ये लगाई हुई है, मुझे ये बताएं कि ये वीडियो फैमिली में बैठ के देखने वाली है? नहीं देखने वाली, बिल्कुल नहीं है। मैं तो हैरान रह गया हूँ उस्मान साहब कि ये डॉक्टर साहब को कौन ये, अच्छा इनको जो कोई बंदा राय दे रहा है या कोई इनको इस तरफ लगा रहा है, कम से कम उन लोगों को कोई कहें कि यार मुझे अच्छी कोई सजेशन दिया करो। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान अपने तौर पे कम चलता है, लोगों के कहने पे चलता है। बिल्कुल, तो लोगों को कहें कोई अच्छी राय दे दे मुझे। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो ये वीडियोस देख के वो किस तरफ जाएंगे? देखिए सर, ऑलरेडी ही हमारे मुल्क के बच्चों का एक जो मेंटल लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब कर दिया गया है। अब यकीन माने, बिलीव करें कि अभी आप 5 साल 4 साल और 8 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब ये देखें, अभी पिछले दिनों एक वाकया रूनुमा हुआ, एक बच्चे ने अपनी वालदा का मर्डर कर दिया। हाँ, ये क्यों हुआ? वो कैंची मार के, जो कैंची मार के। बेसिकली ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। अब जब इस तरह के डॉक्टर इस तरह की बच्चियों को बिठा के, नौजवान लड़कियों को बिठा के इस तरह की बातें करेंगे, तो मुझे ये बताएं वो बच्चे क्या अच्छी गाइडलाइन लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल। अभी देखिए ना, मोबाइल किन के हाथों में चला गया है? बच्चों के हाथों में। ज्यादातर व्यूवर्स कौन है? आप गौर कीजिएगा, इस टाइम 10 साल से 20 साल के दरमियान की बहुत बड़ी तादाद मोबाइलों पे बैठी हुई है, लैपटॉप पे बैठी हुई है। उनको वालिदैन कहते हैं कि जी आप स्कूल का पढ़ो, आप स्टडी करो, वो उठा के साथ ही वो खोल लेते हैं मोबाइल में, ये टॉपिक्स खोल लेते हैं। आप डॉक्टर अफान साहब जैसे बंदे अगर इस तरह के लेवल पे गिर के काम करेंगे तो मुझे बताएं कि हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। और कोशिश करनी चाहिए इस तरह के जितने भी हजरात हैं, खुदारा आप रेटिंग लेने के लिए, व्यूवरशिप लेने के लिए ये काम ना करें। एक लड़की को बिठा के आप मंजन बेच रहे हैं और वो लड़की बाकायदा तौर पे आप गौर कीजिएगा कि एम्बैरेसमेंट फील कर रही है कि यार मैं क्या बात करूं डॉक्टर साहब से, लेकिन ये ज़बरदस्ती माइक ना उसके मुंह में दे रहे हैं। जब आप माइक उसके मुंह में दे रहे हैं, वो मासूम सी बच्ची है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके जज्बात इस टाइम कितने डिस्टर्ब हो रहे होंगे। और फिर साथ आप बातें क्या कर रहे हैं कि फलानी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, फलाना ये करना है, वो जी कमजोरी ऐसे होती। अच्छा, वो ये भी बता रहे हैं कि जी वो जी बंदा धिक्के से चला तो जाता है लेकिन उसका मूड नहीं बन रहा होता है। मैं तो ये वीडियो सुनी नहीं है पूरी सर, मुझे लोगों ने भेजी है ना सर, मुझे लोगों ने तो कहा है कि सर इस पे आप बात करें, लाजम बोलें कि यार ये शख्स कर रहा क्या है। वो बकायदा तौर पे ये उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि भाई बंदे का एक तो जी चला तो जाता है पास औरत के, लेकिन वो उसका मूड नहीं बनता है, वो जबरदस्ती कर रहा होता है। अच्छा, फिर उसका उसमें तनासल ऐसे नहीं, ये बातें भी की हैं, ये बातें सर इन्होंने की है ना सर। तो आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब ये बातें करके, डॉक्टर साहब मूड आपने बनाना है, बंदा बेगम के पास जाए, आपको क्या मसला है? आप अपनी बेगम के पास जाए, उधर मूड बनाएं। ये देखे ना, फिर हम साडा मूड क्यों बना रहे हो? उस्मान भाई, हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, क्या इस्लामी मुआशरा में ये इजाजत दे रहे हैं? नहीं जी नहीं, हम भाई के सामने बात नहीं, दोस्तों के सामने बंदा ऐसी पर्सनल चीजें बेडरूम की नहीं डिस्कस। आपको पता है आज से कुछ 15-20 साल पीछे जाए ना, तो एक चरपाई पे मियाँ बीवी नहीं बैठते थे शर्म के मारे। सीधे सर, बात करना तो छोड़ दें, अभी वालिदैन के सामने बच्चे नहीं उठाते थे। अभी ऐसी रविश बना दी गई है, ऐसी रविश बना दी गई है कि यकीन माने कि बेहयाई अब अपने आरूज पे है। और मैं आपको ये बात बताऊं
कि ये किसी भी चीज के जवाल का वक्त होता है। बिल्कुल, ये तो क़यामत की निशानी ये है, क़यामत की अनकरीब क़यामत आने वाली है। क़यामत की निशानी है। यकीन माने ये जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं ना, उधर से देखें, ये एक वक्त में बंदा भाषण दे रहा है दीनी हवाले से, और साथ ही वो एक लड़की को बिठा के, मासूम लड़की को बिठा के कह रहा है जी सर इतने चंगे हो अपनी बेगम को बिठाओ ना। हाँ, इतने चंगे हो बीवी को बिठाओ, बीवी को माइक पकड़ाओ, उसके सामने बातें करें, ताकि लोग कम से कम खुश भी होंगे कि मियां बीवी हैं। मियां बीवी हैं, बीवी को बोलो माइक तो पकड़ाओ, मैं तनासुल की बात करता हूं। नहीं, मुझे ये बताएं, ये इसकी लगती क्या कि बहन है, बेटी है यार, तुम एक गैर, ये काम तुम अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ कर सकते हो। अपनी बेटी बिठाओ ना, अपनी बेगम बिठाओ। सर तब ये काम एक बंदा इस हद तक गिर जाए ना, तो फिर मेरे ख्याल में, वो किसी ने कहा था पैड़े रोने को लू चुप चंगी, वो आपने सुना होगा ना। ये पंजाबी का एक फिक्र है कि बुरा रोने से खामोश रहना बेहतर होता है। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि अगर डॉक्टर साहब के पास अपना मंजन बेचने के लिए कोई काबिले गौर और काबिले तहसीन चीज़ नहीं है, तो खामोश रहना बेहतर रहता है। अपना मोराल चाहत फतेह अली खान और इन जैसे अदाकारों की तरह ना गिराएं कि लोग आपको डॉक्टर कम और वो क्या नाम है नीम हकीम ज्यादा समझना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। डॉक्टर साहब को चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी गलत हरकत की है, आप इसकी माफ़ी मांगो। आपने ये जो बच्ची बिठाई है, आप उसके फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल पे जाके या फेसबुक पे जाके, वहाँ जाके आप सर्च करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो बात आप करना चाहें आप ज़रूर कीजिएगा, जो डिस्कशन करना चाहें डिस्कशन आप करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।